स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत वक्त से मैडम अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही। अब मुझे समझ ना आए कि क्या हो गया मैडम को अचानक से, बिकॉज अभी धड़ाधड़ लोनावला में व्लॉग्स अपलोड हो रहे थे और अभी तो ये बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर कंटेंट खींचना भी बाकी था। फिर ये सडनली एकदम से सब कुछ रुक कैसे गया। देखिए क्या हुआ कि साहिबा ना, वो गाना है ना जरा जरा भागा भागा सा, तो भाभी से कंपटीशन के चक्कर में साहिबा ने ये जो मॉल वाला था जहाँ पे ये चैलेंज था, ये फटाफट से अपलोड कर दिया। नाउ द मेन पॉइंट इज कि आपको याद होगा कि साहिबा के व्लॉग में स्टार्टिंग में ही साहिबा ने कहा कि अभी भाभी लेके जा रही है सबको मेकअप दिलाने। तो भाभी के दिमाग में कंटेंट क्रिएशन को लेके आइडिया आया होगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट चलिए मान लेते हैं कि भाभी जी ने सोचा कि चलो इन बच्चों को जो मेकअप वाला चैलेंज दिया था लोनावला में, उसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एंड आपको तो याद होगा इतनी छोटी छोटी लड़कियों को, स्पेसिफिकली जो नहर है वो तो बहुत छोटी है, इन सबको ये कहना कि जब भी बाहर जाएंगे तो मेकअप करके जाओगे। देखिए आई रियली डोंट नो कि मैडम इन बच्चों को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, बट मेकअप जो फुल फ्लैश्ड होता है इस एज में कोई भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ आजकल इन्फ्लुएंस तो बहुत चीज़ों का है, बट इस एज में जो खिजा की एज है, जारा की एज है, नहर की तो मैं बात भी नहीं करूँगी, वो तो बहुत छोटी है। खैर ये दोनों की एज में इतनी अच्छी मतलब स्किन होती है कि बहुत सारा मेकअप, फाउंडेशन या बेक करना फेस को ये ज़रूरी नहीं होता। यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई अ बिट ऑफ अ बीबी क्रीम, थोड़ा सा ब्लश एंड दैट्स इट। और मैडम ना दूसरे टेंजेंट पे इस मेकअप वाले सिनेरियो को लेके जा रही हैं और नो डाउट उन्होंने ये सोचा कि ओहो हो इस पे और कंटेंट खींचेंगे तो चलो इन सबको मेकअप दिलाने के लिए लेके जाते हैं। और मैडम ने दिलाया भी, बच्चों पे मेकअप करवाया भी, वो भी शूट हुआ होगा। अब ये बात मुझे कैसे पता, जाके देखिए स्टार्टिंग में जो सीन है साहिबा का, उसमें एक ना फ्लैशबैक होता है। श्योर ऑल ऑफ माई फीमेल सब्सक्राइबर्स आर वेल अवेयर ऑफ द सेम कि जब मुंह पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर या अदरवाइज बेकिंग कर लो बहुत ज़्यादा, तो एक वाइट कास्ट दिखती है उस पाउडर की, बहुत ही शेडी सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। आप लोग देखोगे नहर के फेस पे और खिजा का फेस, जारा का तो नहीं दिख रहा, बट नहर और खिजा के फेस पे ज़्यादा मेकअप, ओवर मेकअप दिख रहा है, जिसमें पाउडर नहर के नोज के एरिया में, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, जाके इंस्टा पे देख लीजिएगा। और खिजा के मुंह पे भी बहुत सारा पाउडर दिख रहा है, बहुत सारा मेकअप है। आई गेस शी हैज़ दैट आईलाइनर एवरीथिंग ऑन। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दीज गर्ल्स डूइंग मेकअप, बट लेट देम डू मिनिमल मेकअप, जो हर कोई लड़की अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करती है। मैडम इज पुशिंग दीज गर्ल्स टूवर्ड्स दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ व्लॉगिंग, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू नो वो और प्रेजेंटेबल लगे फॉर द सेक ऑफ हर व्लॉग्स, या फिर जिनके भी व्लॉग्स और आते हैं जैसे जनाब के हो गए या साहिबा के। वो आइडियोलॉजी गलत है। आप अपनी घर की बेटियों को देखिए, बिना इस बात को शुगर कोट करे सच्चे शब्दों में बोलूँगी, घर की बेटियों को अक्सर घर में बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आप नहीं चाहते हो कि उनको अननेसेसरी या फिर गलत लोगों से अटेंशन मिले। सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग होते हैं। आप अगर ये चाह रहे हो कि वो और मेकअप करके हमेशा व्लॉग पे दिखे, या उनको मेकअप दिला रहे हो कि वो डिनर पे हमेशा हैवी मेकअप करके जाएं, तो मेरे हिसाब से मैडम का ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। शी शुड थिंक, अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि जैसे अपनी बेटी के लिए सोचो वैसे दूसरों की बेटी के लिए सोचो, बिकॉज इनका सिनेरियो हमें पता है, बट आइडियली तो एक इंसान को ऐसे ही सोचना चाहिए ना जैसे वो अपने बच्चे के लिए सोचेगा कि भैया अगर आप व्लॉग्स पे ज़्यादा आ रहे हो तो ये ओवर मेकअप, एक्स्ट्रा मेकअप वो करे अपने हिसाब से, जो मन करे उनका, जैसा उनका चाहे मन। जो एकदम रीसेंट एम्फेसिस मैडम का आया ना कि तुम्हें मेकअप करना चाहिए, मैं मेकअप दिलाऊंगी, हो सकता है पूरा हॉल बनाया हो मेकअप का, एक्सपेंसिव मेकअप इनको दिला दिया हो ले जाके मॉल से, वो तो बस साहिबा का व्लॉग देखा तो दुपक्के और डर के बैठ गई कि अगर ये पूरा का पूरा हॉल आ जाता है तो फिर लोग मुझे भी वैसे बैश ना करें जैसे साहिबा को कर रहे हैं, तो छोड़ो, अपलोड मत करो। बट आई डू थिंक कि इन्होंने बिल्कुल वही हरकतें करी जो साहिबा ने करी। अननेसेसरीली एक्सपेंसिव मेकअप इन लड़कियों को दिला दिया होगा, जिनको अभी पता भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली मेकअप कैसे करना है, क्या करना है, कितना नहीं करना। और अभी ये कोई एज नहीं है प्रोफेशनल मेकअप सीखने की या सिखाने की, जिसका जैसा मन वो करे। आई डोंट नो, आई रियली वांटेड ऑल ऑफ दीज गर्ल्स टू अचीव अ लॉट इन लाइफ बियॉन्ड वॉट मैडम थिंक्स कि एक औरत का लाइफ में गोल होता है। शी यूज्ड टू से दिस इन इंटरव्यू कि मेरा बचपन से सपना था मैं हाउसवाइफ बन के घर संभालूं, एंड अभी रिसेंटली जनाब वो सेइंग कि हाँ अभी ये आराम करेगी, एक्टिंग करेगी। है आराम कर रही है। देखो अगर आप एक हाउसवाइफ बन रहे हो और घर संभाल रहे हो तो ये नहीं होता कि आप आराम कर रहे हो। फैक्ट
आजकल हाउसवाइफ्स मल्टीटास्क करती हैं, वो अर्न भी कर रही हैं राइट फ्रॉम होम, वो घर भी संभालती है। मैडम जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वो करती है ना, मुझे डर लगता है कि ये लड़कियों के ड्रीम्स को ना फुल स्टॉप ना लगा दें अपने बेकार व्लॉगिंग कल्चर से। पिज़्ज़ा को, ज़ारा को या नेहर को तो यही नहीं पता दैट लाइफ इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। इट इज बियॉन्ड ईटिंग फूड एंड शॉपिंग। ईटिंग फूड मतलब ईटिंग जंक एंड डूइंग शॉपिंग कॉन्स्टेंटली एंड प्रमोटिंग कंज्यूमरिज्म। इन सबसे आगे भी दुनिया है भैया। मतलब लोग इतना पढ़ते लिखते क्यों हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनमें कमाने से ज़्यादा कहीं पहुंचने की, कुछ अचीव करने की चाह होती है। और ये तो ऐसा बना रही है कि चाहे हेल्थ कितनी ख़राब हो, चाहे कितना जंक खा लो, चाहे बेकार के पैसे खर्च लो, लाइफ में सब कुछ सेट हो सकता है विद व्हाट? मेकअप। मतलब मेकअप इज गुड, बट मैडम लाइफ में इससे भी आगे कुछ होता है। ये दुबई जाती हैं, यस मैं मेकअप खरीद के लाई, मैं मॉल में गई, मैं मेकअप खरीद के लाई, मैं जियो मॉल में गई, मैं मेकअप खरीद के लाई, मैं इधर गई, मैं मेकअप खरीद के लाई। पर मैडम पर्सनैलिटी भी तो निखारो। मेकअप होता है आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए। इट कैन नॉट रिप्लेस योर पर्सनैलिटी। पहले किज़ा, कियान, ज़ारा को अच्छा इंसान बना दो, अपने आप मुंह पे अच्छाई की ग्लो आएगी। फिर जो मेकअप यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत भी, उससे बच्चे प्यारे ही लगेंगे। ये एज में हर किसी की स्किन बहुत फ्लॉलेस होती है। दे डोंट नीड दोज आर्टिफिशियल थिंग्स, जो कि मैं कहना नहीं चाहती बट आज कह दूंगी। इंस्टा पे मैडम ने अभी रिसेंटली वो अंकल जो हैं, जो जनाब के फादर हैं, उनके साथ फ़ोटो डाली है। मैडम मेकअप ने क्या फ़र्क कर दिया? जो अंदर चल रहा होता है ना इंसान के, वही बाहर दिखता है और मेकअप से वही एनहांस होता है। और एक चीज़ कहूँगी, मैडम थोड़ा मुंजरिन के व्लॉग देख लिया करो, बड़े अच्छे मेकअप करती है। थोड़ा सा सीख लो। देखो मुझे पता है यू नो इट ऑल। कैबिन क्रू हो ना आप, नेहा सही कहती हैं, आप कैबिन क्रू हो, तो इस वजह से आपको लगता है यू नो इट ऑल। बट मे बी यू कैन जस्ट ऐड टू योर मेकअप स्किल्स एंड देन टीच दीज गर्ल्स। कुछ सिखाने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। अब देखो आपको झेप मिटानी आती है, वो अच्छे से कर लेते हो आप, उसमें कभी आपने वो नहीं करा। जब आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही या वहाँ पे एक ध्यान बट रहा है, तो कभी चाय स्पिल कर दो, कभी कुछ, वो आप बड़े अच्छे से करते हो। वहाँ आप वो बच्चों को सिखा सकते हो कि जैसे ही कुछ आपको इग्नोरेंस मिले या कहीं आपको इंपॉर्टेंस ना मिले तो गिरा दो चाय, हर चीज़ स्पिल कर दो, केक तोड़ दो। कोविड के दौरान ये बड़े दिल से केक बनाती थी सबके लिए, बट कौन सा केक इनके हाथों से नहीं टूटा। और तो और जब अपना केक खराब इन्होंने सुबह पेश किया, तो शाम को जो बाहर से जो इनकी एक फ्रेंड हर किसी के लिए केक भेजती हैं, जब उन्होंने केक भेजा तो वो गलती से मैडम से टूट गया, मतलब वो भी खराब हो गया। तो ऐसा लगता है ना कि एक इंसान किस हद तक इम्पोर्टेंस सीख करने के लिए जा सकता है। और बाकी आखिर में बोलूँगी, मैंने मैडम का ये वाला व्लॉग देखा जिसमें वो ऑयल को प्रमोट कर रही थी। उस पर अलग से तो पॉडकास्ट ज़रूर आएगी, बट उससे पहले आज इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले इतना कहूँगी कि मैडम आपको एलर्जी है क्या नहाने से? मन नहीं करता है क्या नहाने का? मतलब तेल लगा हुआ सिर है, इतना ज़्यादा ऑयल से ड्रिप कर रहा है, एंड आप आने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद, पूरे दिन वहाँ पे बिताने के बाद, सर में ऑयल लगवाने के बाद आके अगर आप बाल धो लेती, थोड़ा फ्रेश हो जाती। पता है क्या है, इसमें इनकी भी गलती नहीं है। वो जो लप्पू है उसने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी, मैडम ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिज वीडियो एडिटेड दैन टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। आप सोचिए, अगर लप्पू जनाब चाहते तो मैडम को बोलते, क्योंकि उनके सर पे तो तेल लगा नहीं था। वो क्यों नहीं लगा था वो भी बताऊंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बट उस टाइम पे लप्पू जनाब बोलते, मैडम मैं बच्चे को देख रहा हूँ, आप फ्रेश होके आ जाओ, नो वरीज। वो भाग गया, ही वेंट अवे कि मुझे अपना वीडियो एडिट करवाना है, और वो पीछे से पूरे टाइम बच्चे को सुलाने की जिम्मेदारी उसकी है, एंड वो करते करते वो खुद सो गई। तो इसमें पूरी गलती मैडम की नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैडम वैसे तो बहुत पावर पकड़ के रखती हैं घर में, बट जनता के सामने बेचारा दिखने के लिए ये सब कुछ करती हैं। वरना वो चाहे तो सीधा बोले कि देखो मिस्टर लप्पू, आप बच्चे का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ नहा के। एक तो उनको हाइजीन वैसे भी पसंद नहीं है, नहाना तो बहुत दूर की बात है, बट थोड़ा सा मैडम प्लीज़ ये मेजर लीजिए, बिकॉज हमारे सामने आप बेचारा बन के क्या हासिल कर रहे हो। जो इंसान, ये भी एक मैनिफेस्टेशन का बड़ा वो है कि जब आप अपनी लाइफ में बेचारा बन के दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो इवेंचुअली आपका स्टेट ऑफ लाइफ ऐसा हो जाएगा कि सच में बेचारा बन जाओगे। और मैडम बिल्कुल डिट्टो हो रहा है आपके साथ। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, ऐसा भी क्या है, हमने कौन सा आपको अच्छा लगाने के लिए पॉडकास्ट बनाई थी। इतना सच नहीं बोलना था ना, चाय यस बोल दिया मैडम, क्या करें। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से भी पहले
जो घर पे आता है उसको पानी पिलाना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है और बाहर पानी का बोल रखना है। और फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड सब आते हैं। ह्यूज शाउट आउट टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिछले दिनों में मुझे फोटोज़ भेजी हैं, मैसेज करे हैं कि हमने बर्ड्स को ये दाना डाला, यहाँ पे इन डॉग्स को खाना खिलाया। ये सब आप लोग ये सब भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस मेक्स माई हार्ट हैप्पी। कॉमेंट सेक्शन में लिखते हो कि स्ट्रे फरीज को अडॉप्ट करा, उन्हें खाना खिलाया, बर्ड्स का ध्यान रखा। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप सब, एंड इसी तरह हम साथ मिलके इस सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की जय श्री राम। राधे राधे, हरे कृष्णा।